में सरकार है, येडियुरप्पा ने कहा टिप्पू जयंती बंद, टिप्पू जयंती बंद, थैंक यू वेरी मच। मुसलमानों की फजूल खर्ची बंद हो गई, लेकिन टिप्पू को दिल से नहीं निकाल सके लोग, निकाल नहीं पाएंगे। ये तो दुश्मनी का सबूत है। बीफ बैंड किसको एहसान कर रहा है? बीफ से मुसलमान नहीं खाता है, बीफ तो क्रिश्चियन खाता है, बीफ तो SC ST खाते हैं। सारी दुनिया, पौनी दुनिया जबकि बीफ खाती है। ये पूरी दुनिया को बांटते हैं और हम लोगों को डांटते हैं, तो इसमें हम पे कौन सा एहसान करें? मेरे भाई 1 से तो 100 तक पहुँचता है। अब आप क्या परसेंटेज पूछ रहे हो? शुरुआत जो भी होती है ये से होती है, अलीफ से होती है, नंबर 1 से शुरू होती है। फिर भी हमने एक साथ में 3 नंबर लिए, 1 2 3 लिए। सर मेरा सवाल 1 2 3 हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी साथ है हमारी पार्टी में। कहते हैं मुसलमान को पंच डालने वाली कौम है। मैं पूछना चाहता हूँ सारे जमातों से, मैं पूछना चाहता हूँ ओपनली कांग्रेस और BJP से, साले बनाए तो होंगे तुम लोग ट्रैक्टर, मोटर, रोलेक्स, फॉर्च्यूनर, रोल्स रॉयस, पता नहीं क्या क्या इजाद की हुई है, लेकिन जब कभी भी तुम्हारे में बिगाड़ आएगी तो उसका सुधार करने के लिए मुसलमान चलाने के लिए मुसलमान का जरूरी है। इतनी सी बिरयानी पका लो, लाओ तुम्हारा BJP का मटन, लाओ तुम्हारे कांग्रेस के चावल, लेकिन अगर हमारा मुसलमानों का नमक नहीं रहेगा तो तुम्हारी बिरयानी तो ये मुसलमान अपनी अहमियत को समझे, अपने वोट की कदर को समझे, अपने आप को समझे, अपनी ताकत को समझे। लेकिन अफसोस कौन है वो साहब? वो मुगल है, वो कौन है साहब? वो सैयद है, वो शेख है। अबे मैं कहाँ का शेख है यार? शेख लोग की लाटरी लगी, तू शेख और तू कौन है? बोले पठान है, खान है, मेंढकी से डरा हो फिर भी पठान है। हम लोग आपस में बटे, फिरकों में बटे हुए। कौन है वो सुन्नी है, वो कौन है? वो जमाती है, वो कौन है? वो वहाबी है, वो कौन है? वो शिया है, वो कौन है? वो महदवी है, वो कौन है? वो बोरा है, वो कौन है? वो कादियानी है। जो तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा रसूल है, वो जमात जनता दल है, सिर्फ ये लोग हैं, वो लोग हैं, फलाने लोग हैं। वो लोग क्यों नहीं है? वो लोग क्यों नहीं है? क्यों है फिरका? ये फिरका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अभी रही बात सरकारों की, और सीधी सीधी बात, कांग्रेस को आप लोगों ने कई चीजें देखी, BJP के भी कई चीजें देख ली आप लोगों ने। अभी जिस मुल्क के हालात, पहले शरीयत के लोग थे, शरीयत के पाबंद थे, टीवियां नहीं देखते थे, मोबाइल यूज नहीं करते थे, व्हाट्सएप यूज नहीं करते थे, इंटरनेट सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे। आज सारी टेक्नोलॉजी मुसलमान यूज कर रहा है। जब यूज कर रहा है तो आप लोग जानते हो कि आपके सामने क्या हो रहा है। और जो फार्मर्स का और जो सोशल ऑब्लिगेशन है, और जो हाउसिंग का हालत है, और माइनॉरिटी को अभी जो सहूलत जो मिल रहा है, हमारा 10% भी नहीं मिल रहा है पहले बजट का, वो सब उसका एक सवाल उठा के अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके एक नियत से आगे 1 2 3 मिशन के वो रीच होने के वो एक गुरी बोलता है ना, उसका वो एम लिखने के लिए बड़ा एक मजबूत का एक वर्कशॉप चल रहा है इधर। पिछले कई दिन से पार्टी का अलग अलग लीडरशिप का, वो लेडीज़ का और यूथ का और MLA का पूरा लीडर्स लोग का एक हफ्ते से चल रहा है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुमार पर्व एक बोल के ऐसा कुमार पर्व 2 3 2011 चलते रहेगा। सो क्या माइनॉरिटी पर तवज्जो देने से आप इलेक्शन जीत पाओगे?
सी वही हम लोग कोशिश करना, हम लोग माइनॉरिटी हुई के अभी 60 साल से ये देश में और ये स्टेट में भी क्या हो रहा है माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी को वोट बैंक को लेके लोग क्या कर रहे हैं और आज भी माइनॉरिटी का स्थिति क्यों इतना सब गवर्नमेंट का सपोर्ट ये बोल के अभी भी ऊपर आने के लिए ये कोशिश करने क्यों कोशिश नहीं हो रहा है। सर कितने कितने सीट्स है माइनॉरिटी के लिए इस बार ईवीएम पे इलेक्शन? माइनॉरिटी के लिए सीट बहुत सारा दे सकते हैं, वो बात नहीं, जितना चाहिए। अभी ऑलरेडी बाई इलेक्शन को 2 सीट दिया, अभी इंशाल्लाह वो क्या है सीट देने का इम्पोर्टेंट है, सीट विन होने का बहुत इम्पोर्टेंट देखना हो। सो इसके लिए बहुत सोच समझ के हमारा माइनॉरिटी को वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए। जिधर जिधर हम मजबूत है वो 100% हम साथ देना, और जिधर मोहल्ला और जमात लेवल में भी हम लोग सबको पूरा कम्युनिटी लीडर को समझ के ये क्यों एक रीजनल पार्टी का नेसेसिटी है ये कर्नाटक स्टेट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट कस्म है। हमारा अपना जो प्रेजेंटेशन है, हमारा अपना जो कम्युनिटी से कमिटमेंट है, उस बेस के ऊपर से प्रोग्राम 1 2 3 हमने शुरू किया है। वो लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे सो रहे, हमको क्या मतलब है, हम लोग उनकी तरफ क्या नहीं कर रहे। हम लोग हमारी पार्टी को मुसलमान वोट को कैसा खींचा जाए, क्योंकि मुसलमान आज चौतरफा फंसा हुआ है। एक तरफ से सामने से एक बड़ा दुश्मन है, पीछे से एक छोटा दुश्मन है। अब 2 दुश्मनों से बीच में से निकालना हो तो एक ही वाहिद जनता दल सेक्युलर पार्टी है। खुला दुश्मन ओपन बोल रहा हूँ, बीजेपी हमारी दुश्मन है। जैसा कर्नाटक में सरकार है, येडियुरप्पा ने कहा टिप्पू जयंती बंद, टिप्पू जयंती बंद, थैंक यू वेरी मच। मुसलमानों की फजूल खर्ची बंद हो गई, लेकिन टिप्पू को दिल से नहीं निकाल सके, लोग निकाल नहीं पाएंगे। ये तो दुश्मनी का सबूत है। बीफ बैंड किसको एहसान कर रहा है? बीफ से मुसलमान नहीं खाता है, बीफ तो क्रिश्चियन खाते हैं, बीफ तो SC ST खाते हैं। सारी दुनिया, पौनी दुनिया जबकि बीफ खाती है। ये पूरी दुनिया को बांटते हैं और हम लोगों को डांटते हैं, तो इसमें हम पे कौन सा एहसान करें? तो दुश्मनी अदा कर रहे हैं। और रहा दूसरा जो छुपा दुश्मन, ना हमारी कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना मुसलमानों को कोई बिजनेस का लोन दिए, ना कोई इंडस्ट्रियल लोन दिए, ना कोई तालीमी याफ्ता बनाए, हर तरीके से मुसलमानों को कमज़ोर किए। ये तो छुपा दुश्मन है। ये तो हर कोई मुसलमान बेहतर जानता है कि छुपा दुश्मन। सर, JDS जनता परवावन मिशन 123 का जो प्लानिंग के लिए आप यहाँ पे कॉन्क्लेव कर रहे हो, इसमें मुस्लिम का परसेंटेज क्या रहेगा, कुछ डिसाइड हुआ? क्या परसेंटेज है? अरे मेरे भाई, 1 से तो 100 तक पहुँचते हैं। अब आप क्या परसेंटेज पूछ रहे हो? शुरुआत जो भी होती है ये से होती है, अलीफ से होती है, नंबर 1 से शुरू होती है। फिर भी हमने एक साथ में 3 नंबर लिए, 1 2 3 लिए। सर मेरा सवाल 1 2 3 हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी साथ है हमारी पार्टी। सोशल जस्टिस की बात करें तो कर्नाटक में जो 16% मुस्लिम, जो 1 करोड़ 25 लाख की आबादी आती है, उस हिसाब से कम 30 से 35 सीट सोशल जस्टिस के हिसाब से उस कम्युनिटी को मिलना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब सीट्स बी फॉर्म देगी, ताकि मुसलमानों को वन टाइम ये डिसाइड किया जाए कि हाँ ये पार्टी है जो हाथ पकड़ सकती है कांग्रेस में जाने की। मुसलमानों में इतनी काबिलियत भी तो होना चाहिए उनके हल्कों में। अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग 6-6 टुकड़े होके रहेंगे। एक मुसलमान को टिकट देके उसको हरवाना उसका खून करने के बराबर है। तो उससे बेहतर है कि हम लोग उस टाइम की स्ट्रेटजी उस टाइम बनाएंगे। लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम मुसलमान जो काबिलियत रखते हैं, ऐसे काबिल मुसलमानों को इस बार इनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। इस बात का मैं कमिटमेंट करने। आखिरी सवाल, क्या इलेक्शन से पहले JDS पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस कर सकती है कि कितने भी नंबर आ जाए बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेगी? ये तो 100% गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ हम लोग हाथ नहीं जोड़ेंगे। जब तक श्रीमान देवेगौड़ा जी जिंदा है, ये उम्मीद ही मत रखो कि बीजेपी के साथ जाके हाथ जोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बात का तो मैं दावा। सर आपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे उलमाए किराम जो है सियासत में आए, तो यही कुछ उलमाए किराम है जो कांग्रेस से मिले जुए हुए हैं और इन्हीं का हाथ था IMM में। सारे उलमाए किराम को अहलन व सहलन, वेलकम टू द पॉलिटिक्स। सियासत के लिए आप लोगों की ज़रूरत है। ये मेरी दावत है आप लोगों को। आओ, आप अपना जिम्मेदारी निभाओ, हिस्सा लो, हम जैसों को रहनुमाई करो, हम लोगों को बताओ कि क्या करना है, कैसे चलना है। ये इस बात का आप लोग मैसेज देना बहुत ज़रूरी है सारे उलमाए किराम को। इस सियासत से जब तक नहीं जुड़ेंगे मुसलमान कौम का भला नहीं हो सकता है।